हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मेरे दोस्त वास्तविक संख्याओं के परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में मेरे दोस्त यूएसएस के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को भी मेरे दोस्त हम लोग समझेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जो आपका टॉपिक दे रखा था, जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, मान लीजिए कि यम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान ले रहे हैं मेरे दोस्त यम क्या है, यम क्या है, पर्टिकुलरली कोई नंबर है वो जो अभाज्य संख्या है। यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम पी को भी विभाजित करेगा, जहां पी एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं मेरे दोस्त, पहली वीडियो में मैंने सारी चीजों के बारे में क्लियर कराया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी मेरे दोस्त, जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यम एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो सके मेरे दोस्त, तो वह आपका हो जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका है जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, यह सब नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्या होती है। आगे बोला है कि मान लीजिए कि यम एक अभाज्य संख्या है यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। मान लीजिए कोई नंबर ले लेती है, सिंपली समझिए कोई नंबर मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया 4। ठीक है, 4 पर कर दिया स्क्वायर, अब बटे नीचे लगा लिया 8। ठीक है, लगा लिया मेरे दोस्त नीचे 8। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो नीचे वाला नंबर है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 ले लिया। ठीक है, पहले 2 ही लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो 4 का स्क्वायर मेरे दोस्त होता है 16/2। 2 से देखिए 16 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम में। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे दोस्त कि जो ये 4 है वो 2 से कटेगा। वैसे तो दिख रहा होगा मेरे दोस्त कि आपका ये 4 भी 2 से कट जाएगा, वही बात कर रहा है। अगर क्या है कि आपका यम एक अभाज्य संख्या है, यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यह जो 4 का स्क्वायर हमने किया ये मान लीजिए पी स्क्वायर है, और नीचे वाला जो है मान लीजिए जो नंबर है ये मान लीजिए आपका यम है, क्योंकि अभाज्य संख्या होनी चाहिए तो इसलिए मैंने 2 ही ले रखा है। तो अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है मेरे दोस्त, तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली तो 16 आ गया, 2 से 16 कट गया 8 बार में। तो क्या हो रहा है कि यम पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि इस वैल्यू को भी जो नीचे वाला है वो विभाजित करेगा। ऐसे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो कुछ और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका 3 के बजाय अब कोई नंबर ले लिया मैंने, कौन सा नंबर लूं मेरे दोस्त, तो आप ले लीजिए 5 का स्क्वायर, तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बटे 2, ये भी तो कट ही जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी लेंगे ना कटेगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा। अगर यह नंबर जो है गुणा होने के बाद, ठीक है, जो गुणा होगा जब 4 का स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो विभाजित हो रहा है नीचे वाले से, और नीचे वाला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, इसमें भी मैंने बताया। ठीक है, तो इधर वाला जो नंबर आता है यानी कि जो ये पर्टिकुलर नंबर है वो भी विभाजित हो जाएगा नीचे वाला। सिंपल इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसका प्रश्न जब हम करेंगे उसका उपयोग होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें अब कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं, जितने भी प्रश्न है उनको सीख लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाकर देखिए, आपका बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, यह हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहाँ पर हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको तो पढ़ते हैं मेरे दोस्त, साथ में प्रीवियस के प्रश्न भी करते हैं। तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ। अब पहले प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको नोट करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है जो कि आपका 2019, 20, 22, 23, 24 यानी कि हर साल ऑलमोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, कड़ी में 3 के बजाय कड़ी में 2 दे दे, कड़ी में 5 दे दे, लेकिन ऐसे प्रश्न आने के हाईली चांसेस है इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर दिखाइए की जगह सिद्ध करने के लिए वो बोल देगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, इसके ठीक विपरीत मानकर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है या नंबर। तो हम इसके ठीक विपरीत मानेंगे, क्योंकि हमें तो पता है मेरे दोस्त यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे प्रूव करते हैं उसको देखेंगे। इसके ठीक विपरीत मानते हैं कि यह जो नंबर है परिमेय संख्या है।
ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलने लगेंगी। तो पहले मेरे दोस्त जो मैंने बताया उसको नोट करता हूँ। यहाँ पर नोट करेंगे कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले यह काम हम लोग करेंगे। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब भैया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का कुछ ना कुछ हमने तो कंडीशन पढ़ रखा है। कंडीशन ये पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 को होता है। ये दो कंडीशन तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। जब यह कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसके हिसाब से हम लोग कड़ी में 3, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, कड़ी में 3 बराबर p बट्टे क्यू कर सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो q की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे यहाँ पर p व q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, p व q एक सहअभाज्य संख्या है या फिर होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मेरे तो सॉल्व करने के बाद थ्योरेटिकली कुछ लिखना पड़ता है, वही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा। मानता हूँ मेरे दोस्त वीडियो लंबी होगी तो आप लोग को नींद भी आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीजें आपके लाइफ को अच्छा बना सकती है, अच्छा कर सकती है, मेंटली जो आपको मजबूत कर सकता है मेरे दोस्त, वो आपके लिए खराब होगा। मूवी देखोगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखोगे तो घंटों देख जाओगे और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, नींद नहीं आती, लेकिन पढ़ने में आता है थोड़ा सा आप लोग अगर नींद आ रही तो मुंह धो लीजिए, फिर से पढ़ने बैठिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग सबसे पहला काम इसका इसमें गुणा करा लेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कड़ी में 3 इंटू क्यू बराबर पी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा पी बट्टे कड़ी में 3। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे ना, क्यू की वैल्यू को निकाल रहे थे। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर देंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्यू पे हो जाएगा पूरे पे स्क्वायर बराबर पी बट्टे कड़ी में 3, इस पर हो जाएगा पूरे पे स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे भी कड़ी में 3 के साथ जब स्क्वायर आएगा तो आपको ही पता है कड़ी में 3 का गुणा अगर कड़ी में 3 से कराएं मेरे दोस्त तो कड़ी हो जाती है समाप्त, और यहाँ पर आ जाता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। समझ में आया प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चूंकि पी स्क्वायर बट्टे 3 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो पी स्क्वायर बट्टे 3 है एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। अब जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया था उसका यहाँ पर उपयोग होगा। ध्यान से देखिए अब क्या होने वाला है। पूर्णांक संख्या क्या होती है मेरे दोस्त, जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चाहे -1 हुआ, यहाँ पर डॉट इनफाइनाइट तक प्लस के साथ, डॉट डॉट माइनस के साथ भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, इसके बारे में भी मैंने बता रखा। तो ये सब संख्याएं जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। पी स्क्वायर बट्टे जो 3 है एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि अतः पी स्क्वायर 3 से ऊपर से लिखता हूं। ठीक है, अतः पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 3 से अविभाजित कर रहा है। 3 क्या है, एक अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो पी स्क्वायर को विभाजित ही करेगा। पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब नीचे वाला कोई नंबर है और वो अभाज्य नंबर है, ठीक है, ठीक है ना, अभाज्य नंबर है, तो ऊपर जो है पूर्णांक संख्या अगर है तो उसको विभाजित कर रहा है, तो ऊपर में पूर्णांक संख्या उसको विभाजित करेगा 3। सिंपल इतना समझ में आया। जब 3 भाज्य है मेरे दोस्त, सॉरी 3 से विभाजित हो रहा है पी स्क्वायर, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस प्रकार P भी 3 से भाज्य होगा। कैसे हो रहा है उसके बारे में मैंने बता रखा है आप लोग को। इस प्रकार P भी 3 से भाज्य
होगा। क्यों होगा? तो सिंपली आपको पता होगा कि अतः मैंने यहाँ पर पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां पर क्या था कि यम एक अभाज्य संख्या थी और वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी को भी यम विभाजित कर रहा था। कैसे कर रहा था मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए पी भी 3 से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि माना P/3 बराबर K1। K1 क्या है? एक नियतांक है। नियतांक का मतलब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है? एक कांस्टेंट वैल्यू, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से P की वैल्यू को निकालिए तो P बराबर आएगा 3 गुणे K1। इसको समीकरण नंबर आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसका मान लाकर यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे? इस समीकरण नंबर 2 का मान लाकर यहाँ पर रखेंगे तो नोट करेंगे समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या मेरे दोस्त? रखने पर। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो इससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है और पी की वैल्यू है 3 गुणे K1। ठीक है, यहाँ पर है पी स्क्वायर तो यहाँ पर वही हो जाएगा स्क्वायर मेरे दोस्त, अब बट्टे हो जाएगा 3। समझ में आया? क्यू स्क्वायर को हमने वैसे नोट किया बराबर पी की वैल्यू है 3 गुणे K1, तो 3 गुणे K1 वहां पर नोट किया, बट्टे 3 को नोट कर लिया। ठीक है, यही वहां पर जाकर रखा गया है, बस यहाँ पर जो पी की वैल्यू है यहाँ से हमने रख दिया। यहाँ पर स्क्वायर था तो पूरे भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो क्यू स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 9 गुणे K1 स्क्वायर आएगा बट्टे 3। 3 से एक कैंसिल आउट होगा 3 बार में मेरे दोस्त, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी 3 गुणे K1 स्क्वायर। यहाँ से K1 की वैल्यू निकालिए तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 3, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आया है इसके और इसको हमने पलट कर लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर आप लोग, मैंने क्या किया कि K1 स्क्वायर को पहले लिख दिया क्यू स्क्वायर बट्टे 3, जो ये 3 था नीचे आया था, सेम जैसे यहाँ पर क्यू स्क्वायर बट्टे 3 था, 3 है। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी आया था, तो हमने इसको ऐसे लिखा है ना, वैसे काम यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट करना है, बस जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर नोट करेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर बट्टे 3 एक पूर्णांक है, अतः क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, और जब क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, इस प्रकार क्यू भी 3 से भाज्य होगा। कैसे हो रहा है मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि क्यू भी 3 से भाज्य होगा, और जब क्यू भी 3 से भाज्य होगा तो पुनः हम कह सकते हैं कि माना क्यू बट्टे 3 बराबर K2। K2 क्या है? एक नियतांक है मेरे दोस्त, नियतांक। ठीक है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से बता रखा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे K2 आ जाएगा, आई समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण अब हो गया बस 2 और 4 से। यहाँ पर नोट कर लीजिए, मन करे तो P बराबर 2 गुणे 3 है ना, 3 गुणे K1, समीकरण नंबर ये 2 है, और Q बराबर 3 गुणे 3 गुणे K1 है, 3 गुणे K2। ठीक है, समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरणों को देखोगे मेरे दोस्त तो P व Q में 3 कॉमन आ जा रहा है। कॉमन करने का मतलब मेरे दोस्त, अगर P व Q को रखा जाए यहाँ पर, तो P की वैल्यू 3 गुणे K1 है। K1 क्या है मैंने बता रखा, कांस्टेंट, एक नॉर्मल सी वैल्यू है, उसको अभी हमें नहीं देखना है, बस जो देखने वाली चीज उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 गुणे K2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा तो K1 बाई K2 आएगा ना, तो यहाँ पर 3 से 3 जब कैंसिल हो रहा है तो ऊपर नीचे एक के अलावा तो कॉमन आ जा रहा है। हमने यहाँ पर माना था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ P व Q एक सहभाज्य संख्या। क्या माना था? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या की कंडीशन मैंने बताया कि उन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने माना था वो साला खेल गड़बड़ हो गया भैया। गड़बड़ हुआ कि नहीं? यानी कि जो हमने ये माना था कि ये परिमेय संख्या वो शायद नहीं होगी, तभी ऐसा हो रहा है।
जो कंडीशन हम करके कर रहे हैं उस कंडीशन में वो गलत हो जा रहा है, तो यही कंडीशन तो हो सकता है, यही तो चीजें हो सकती है कि जो हमने माना वो गलत होगा शायद। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब वही कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनफल लिखिएगा 3 है। अतः हमारा कथन गलत है या फिर जो कि संभव ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। तो हमारा कथन गलत है या फिर जो कि संभव नहीं, दोनों चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा समीकरण नंबर 2 और 4 से स्पष्ट है कि पी व क्यू क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि यहाँ पर तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया था। अतः हमारा कथन गलत है। जब कहिए कथन गलत है तो जो हमने परिमेय संख्या माना था या नहीं होगा, और परिमेय संख्या ही होगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस प्रकार मेरे दोस्त कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे ना दिखे तो मैं बोल दे रहा हूं अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बस यही लिखना है और कुछ नहीं। आई होप लोग को समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, ठीक है। अब वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर से आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया, कहीं कोई डाउट रहता है हमेशा बताओ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें एक प्रकार का और प्रश्न आता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए कड़ी में 3 के बजाय कड़ी में 2 भी दे सकता है, कड़ी में 5 भी दे सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जहां पर 3 है वहां पर जब 2 देगा तो 2 आ जाएगा, जहां पर 5 देगा 5 आ जाएगा, लेकिन करना है ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोग का वो काम है कि कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के साथ, सॉरी कड़ी में 5 के साथ आप लोग घर पर नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।